आजम खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। लापता शख्स का बयान कैसे रिकॉर्ड हो गया? पीटीआई के आजम खान के बयान पर सवालात उठा दिए। अदलिया के जरिए साइफर की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी 2 बार साइफर की तस्दीक कर चुकी, इसे मुल्की मामलात में मुदाखलत भी करार दिया जा चुका। साइफर पर आजम खान का बयान और तहकीकात का ऐलान। तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी आ गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइफर की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 1 माह से ज्यादा हो गया आजम खान लापता थे, फिर उनका बयान किस हैसियत में रिकॉर्ड किया गया? 33 अयाम के बाद अचानक आजम खान साहब जो हैं उसके बारे में मीडिया के जरिए बताया जाता है कि आजम खान ने किसी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश होके 164 के बयान के जरिए चेयरमैन पीटीआई को मोरिद इल्जाम ठहराया है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने ट्विटर पर लिखा, साइफर पर डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमरीकी सफीर डी मार्श का नाम निहाद इकबाली बयान का झूठा बयानिया तहस नहस करने के लिए काफी है। हुकूमती वज़रा खुद एतराफ कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी वजारत खारजा में पड़ी है। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़कर नहीं भागेंगे। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, लापता शख्स के 164 के बयान के मंदरजात का अफशा होना भी खिलाफ कानून और एक अलग जुर्म है। आजम खान का मुबैना बयान इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है, जिससे ज़ेरे हिरासत अफराद इससे काम या पार्लियामेंटेरियंस की सफ़ों में से बरामद या प्रेस क्लब से बाजियाब होते हैं। निगरान सेटअप में कौन कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें और मुशावरत जारी।